उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, एक ना नजर आने वाली तह जिसे ओजोन लेयर का नाम दिया जाता है, ये हमें सूरज की जानलेवा खतरनाक शुआओं से महफूज रखती है। ये जमीन में से 15 से 40 किलोमीटर ऊपर जमीन की 6 तहों में से दूसरी तह एटमॉस्फेयर में है। अगर ये ओजोन की लेयर ना हो तो ऐसी तबाही होगी जिससे जिंदगी नापैद हो जाए। अगर ओजोन तह ना हो तो सूरज की अल्ट्रा वायलेट शुआएं पौधों के डीएनए को नुकसान पहुंचाएंगी, जिसकी वजह से सारे पौधे मर जाएंगे और जमीन पर मौजूद सारा इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। जमीन पर कोई भी जानवर नहीं बच सकेगा, जबकि समुद्री हयात भी मर जाएंगी और इंसानों में स्किन कैंसर तेजी से फैल जाएगा। सूरज की शुआएं सारी फसलों को आग भड़का देंगी। जो जिंदा बच जाएगा वो भूख से मारा जाएगा। ओजोन की तह दुनिया के लिए कितनी अहम है, जिस पर हम इंसानों ने अपनी कुछ गलतियों के पेश नजर इस बेहद जरूरी तह में 25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जितना एक बड़ा सुराख कर दिया है, जो कि बरआज़म अंटार्कटिका से भी बड़ा है। लेकिन इतना बड़ा सुराख किस तरह बना और इसकी वजह से आने वाले दिनों में जमीन पर कौन सी आफत टूटने वाली है? माहिरीन ने इस हवाले से कौन कौन सी वार्निंग्स जारी कर रखी हैं? इन सब सवालात के जवाब आज की इस कीमती वीडियो में दिए जाएंगे, लिहाजा वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा और इस कीमती मालूमात को अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, ये 1985 का एक दिन था जब बरतानवी एंटार्कटिक सर्वे में 3 साइंसदानों जोफरमन, जॉन गार्डिस और जोनाथन ने 27 साल जदोजहद में नोटिस किया कि अंटार्कटिका के आसमान में कोई बहुत बड़ी चीज गायब है और वो ओजोन लेयर थी। उन्होंने इस बारे में नासा को इत्तला दी। नासा ने अपनी सैटेलाइट्स टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर से इस बात को कंफर्म कर दिया कि वाकई ओजोन की तह में एक बहुत बड़ा सुराख हो चुका है, जबकि खतरे की बात यह थी कि सुराख बहुत तेजी से बढ़ रहा था। इसी रेशो से बढ़ते हुए सुराख को रोकने के लिए कोई इकदामात न किए जाते तो ये ओजोन लेयर पूरी तरह से खत्म होकर रह जाती। इस मुहिम को हल करने के लिए दुनिया के चंद दीगर साइंसदानों ने अंटार्कटिका का रुख किया और उन्होंने जो नताइज अखज़ किए वो इंसान के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। प्यारे साथियों, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर ये सुराख होने की असल वजह क्या थी। सोजन सोजीमैन एक नौजवान साइंटिस्ट जो कि तमाम टीम को लीड कर रही थी, उन्होंने तमाम टीम के साथ मिलकर हर तरह से पैमाइश की, जमीन से लेकर ओजोन लेयर तक। आखिर में सबके पास एक ही जवाब था, क्लोरीन, जो कि इंसान ही के बनाए हुए क्लोरोफोल कार्बन से निकल रही थी। इसको CFC भी कहते हैं, जो कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन से बने होते हैं। ये जमीन को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, मगर जब ये जमीन से 15 से 30 किलोमीटर ऊपर की जानिब उठते हैं तो सूरज की मखसूस शुआओं की वजह से इनमें क्लोरीन अलग हो जाती है, जबकि ओजोन की तह के मॉलिक्यूल्स 3 ऑक्सीजन आइटम से बने होते हैं। जब क्लोरीन इन ओजोन मॉलिक्यूल से टकराती है तो इनमें से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आइटम को अलग कर देती है, जिससे ओजोन की तह का मॉलिक्यूल टूट जाता है। इसके मुसलसल टकराव से ओजोन तह टूट फूट का शिकार होती है। इस चेन रिएक्शन के नतीजे में जीत हमेशा क्लोरीन की ही होती है। दूसरे लफ्जों में एक क्लोरीन आइटम 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को तबाह कर देता है। मगर ये क्लोरोफ्लोरीन आइटम कहां से आए जो ओजोन की तबाही का सबब बन रहे हैं? इसके लिए हमें माजी के दरीचों में झांकना होगा। तो चलिए, सन 1920 के दौर में जब रेफ्रिजरेटर इजाद नहीं हुए थे, तब सिर्फ आइस ब्लॉक्स पर इन्हिसार किया जाता था। इस्तेमाल की बर्फ को लकड़ी के एक आइस ब्लॉक में रखा जाता था, लेकिन बर्फ पिघलने से उसका पानी फर्श पर फैलता रहता। इसलिए हमें कोई ऐसी चीज चाहिए थी जो चीज को ठंडा रखे और बर्फ के झंझट से जान छूट जाए। इसके बाद मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर को मुतारिफ करवाया गया, जिसमें अमोनिया सल्फर डाइऑक्साइड कूलिंग के तौर पर इस्तेमाल होती थी। खतरनाक बात यह थी कि इन केमिकल की लीकेज की वजह से इंसान मर भी सकता था और इनकी बदबू सारे घर में फैल जाती थी। फिर चंद सालों बाद इससे भी एडवांस रेफ्रिजरेटर को मुतारिफ करवाया गया, जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं था। उस रेफ्रिजरेटर में थॉमस की बनाई गई जादुई गैस फ्रेन का इस्तेमाल किया गया। थॉमस के मुताबिक यह गैस नुकसानदेह नहीं थी, लिहाजा उसने इस गैस को अपने मुंह में भरकर जलती मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझा दिया, यह दिखाने के लिए कि यह गैस किसी भी तरह से नुकसानदेह नहीं है। मगर कोई नहीं जानता था कि मुस्तकबिल करीब में यह गैस किस कदर नुकसानदेह साबित होने वाली है। वक्त के साथ क्लोरोफ्लोरीन कार्बन यानी CFC का इस्तेमाल लगभग हर चीज में ही किया जाने लगा, जैसा कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, शेविंग क्रीम, एयर स्प्रे, डेडयूरेंट,
इंसेक्ट स्प्रे, यहाँ तक कि अस्थमा इनहेलर स्प्रे में भी इस गैस को इस्तेमाल किया जाने लगा। कई सालों तक इसके बेतहाशा इस्तेमाल से बज़ाहिर तो कोई नुकसान न हुआ, मगर 1970 में मारिया मोलिना और शेरवर मोरलिमेंट एटमॉस्फेयर केमिस्ट ने CFC पर तहकीक की तो मालूम हुआ कि यह CFC आसमान की जानिब जाकर खरबों की तादाद में इकट्ठी होती है और ओजोन तह की तबाही का बायस बन रही है। इस खतरे को जून 1974 में एक आर्टिकल के जरिए से आगाह किया गया, मगर एक ना नजर आने वाली गैस जो आसमान में जाकर ना नजर आने वाली ओजोन तह को तबाह कर रही थी, जिसकी वजह से दिखाई ना देने वाली खतरनाक शुआएं जमीन पर आ रही थी, इस बात पर किसी ने खातिर खा तवज्जो ना दी। उन दोनों साइंसदानों ने बताया कि CFC गैस को बैन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि उस वक्त बस ये मालूम था कि ओजोन तह बर्बाद हो रही है, मगर ओजोन की तह में एक बड़ा सुराख हो चुका है। इस बात का इल्म 1985 में शैकलिन की रिसर्च से हुआ। फिर दुनिया भर में इस बात को संजीदगी से लिया जाने लगा। आखिरकार 16 सितंबर 1997 में 30 से ज्यादा ममालिक ने CFC को 12 सालों में 50% तक कम करने के मंसूबे का ऐलान किया। अगले 2 हफ्तों बाद नासा ने ओजोन तह का डाटा भेजा जो बहुत अबतर सूरत हाल को बयान कर रहा था। नाज़रीन ग्रामी, खुशाइन बात यह है कि अगर 1997 से आज तक का डाटा देखा जाए तो क्लोरोफ्लोर का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है और ओजोन होल अब भरना शुरू हो चुका है। 2019 तक इसमें काफी हद तक बेहतरी आई, मगर नामालूम वजूहात की बिना पर एक बार फिर से ये सुराख बड़ा हो रहा है। बहरहाल साइंसदान इस पर नजर रखे हुए हैं, आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इस सारी सूरत हाल में एक बात बहुत अजीब है कि CFC पूरी दुनिया से फिजा में तहलील हो रही थी, मगर ये सुराख अंटार्कटिका में ही क्यों बना, जहां कोई रहता भी नहीं है। उस खित्ते में एक खास तरह का एटमॉस्फेयर है जिस वजह से CFC वहां जाकर इकट्ठी हो जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक ओजोन तह को मुकम्मल ठीक होने के लिए 2060 तक का अरसा दरकार होगा। हम इंसानों ने CFC को इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, मगर अब हम HFC को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी हाइड्रोक्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन तह के लिए खतरनाक तो नहीं है, मगर जमीन के दर्जा हरारत को बढ़ाने में अपना किरदार जरूर अदा कर रही है। आज हम खरबों टन के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड फिजा में तहलील कर रहे हैं। क्या यह किसी मुतवक्के खतरे का पेश खैमा तो नहीं है? क्या इस लापरवाही की वजह से जमीनी आबो हवा तेजी से बदल जाएगी? सोचिए, समझिए और कमेंट करके अपनी कीमती आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।